दोस्तों, यह देवर और भाभी की रोमांटिक कहानी है। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम ढल रही थी। रीमा ने अभी अभी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। वह शीशे के सामने खड़े होकर अपने कानों में झुमके पहन रही थी। तभी उसका देवर अमित कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अमित स्वभाव से बेहद नटखट, हंसमुख और स्टाइलिश था। रीमा को सस्ते देख अमित के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोला, भाभी जरा संभल कर, वैसे ही मौसम का पारा चढ़ा हुआ है। ऊपर से आपकी यह गुलाबी साड़ी, कहीं भैया घर आते ही बेहोश न हो जाएं। रीमा ने आईने में ही अमित को देखा और अपनी आंखें मटकाई और पलट कर बोली, अच्छा जी, अपनी भाभी की तारीफ कर रहे हो या तुम मेरा दिल जीतने वाली बातें आजमा रहे हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो। अमित एक कदम आगे बढ़ा, फिर टेबल से रीमा का गजरा उठाया और उसे देते हुए बेहद रोमांटिक अंदाज में एक शायरी कहने लगी। और शायरी बड़े शायरी अंदाज में कहा, झुकी हुई नज़रों से जब तुम मुस्कुराती हो, झुकी हुई नज़रों से जब तुम मुस्कुराती हो, खुदा कसम क़यामत की ढलती शाम लाती हो। तारीफ न करूं तो गुस्ताखी होगी हुजूर, तुम सादगी में भी हुस्न का पैगाम लाती हो, तुम सादगी में भी हुस्न का पैगाम लाती हो। रीमा का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने अमित के हाथ से गजरा छीना और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बहुत हुई शायरी, बहुत। अब रसोई में चलकर पहले चाय बनाओ। आज तुम्ही को चाय बनाना है। रसोई में अमित चाय के लिए पानी उबाल रहा था और रीमा वहीं खड़े होकर अदरक कूट रही थी। अमित जानबूझकर रीमा के करीब आया और बोला, वैसे भाभी चाय तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें आपकी उंगलियों का जादू न मिले तो स्वाद फीका हो जाएगा। रीमा ने बेलन दिखाते हुए कहा, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ अमित। अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो हम तुम्हारी शिकायत मम्मी जी से कर दूंगी। अमित ने तुरंत अपना हाथ दिल पर रखा और नाटक करते बोला, ओहो भाभी, सीधे शिकायत सीधे शिकायत करेंगे? वैसे आपकी हर शिकायत मंजूर है, बशर्ते सज़ा में मुझे आपके हाथ का बना हुआ हलवा मिल जाए। रीमा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने अदरक का टुकड़ा अमित की तरफ उछाला, जो सीधे उसके हाथ में जाकर गिरा। दोनों जोर से हंस पड़े। घर का कोना कोना उनकी मीठी नोक झोंक पर महक उठा था। अगले दिन दोपहर में अचानक मौसम बदल गया। घनघोर काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली जोर से कड़क रही थी। रीमा डर के मारे रसोई से भागती हुई हाल में आई। उसी वक्त अमित भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। डर के मारे रीमा का पैर ही फिसल गया और वह सीधे अमित के बाहों में जा गिरी। अमित ने उसे कसकर संभाल लिया। रीमा की धड़कनें बहुत तेज थी और उसकी आंखें बंद हो गई थी। अमित ने धीमे से कहा, भाभी भाभी आंखें खोलिए, कड़कती बिजली बाहर है और आप मेरे पास महफूज हैं। आपको कोई डर नहीं है, मैं आपको संभाले हुए हूँ। रीमा ने धीरे से आंखें खोली। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और दोनों एक दूसरे की तरफ लगातार देखते रह गए। उस वक्त हवा में एक अजीब सी खामोशी और रोमांस घुल गया था। हाँ दोस्तों, रोमांस घुल गया था। अमित ने रीमा की जुल्फों को एक लट को उसके चेहरे से पीछे हटाया और हौसले से मुस्कुराया। रीमा को होश जब आया तो वह चेंप गई और अमित को पीछे धकेलते हुए बोली, तुम जो है ना, बहुत ही नाटखट हो गए हो। तुम हमेशा मौके का फ़ायदा उठाते हो अमित। मौके का फ़ायदा उठाने में तो बहुत तेज हो। अमित ने हंसते हुए हाथ हवा में उठाते हुए और बोला, अरे भाभी, मैंने तो आपकी जान बचाई और आप मुझे पर इल्ज़ाम लगा रही। इसके लिए तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, इनाम। रीमा ने बहुत शर्माते हुए कही, कैसा इनाम चाह रहे हो? अमित फिर बोला
कि भाभी वो इनाम, वैसा इनाम तो आप ही के पास है, वो चीज़ सब कुछ आपके पास है, वो जब आप देंगी तो वही बहुत बड़ा इनाम होगा, उसके लिए तो मैं तरस रहा हूँ। अमित ने गहरी नज़रों से देखा और गुनगुनाया, फिर एक शायरी गुनगुनाने लगा। नज़दीकियों में भी एक फासला रखना ज़रूरी है दोस्तों, हाँ नज़दीकियों में भी एक फासला रखना ज़रूरी है, मगर इस दिल को तेरी हर अदा मंजूर है, मगर इस दिल को तेरी हर अदा मंजूर है। इनाम में बस एक बार मुस्कुरा कर देख लो, इनाम में बस एक बार मुस्कुरा कर देख लो, तुम्हारे इस हंसी पर तो मेरा पूरा जहां कुर्बान है, तुम्हारी इस हंसी पर तो मेरा पूरा जहां कुर्बान है। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, वह बिना कुछ कहे मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ भाग गई। शाम को जब अमित का बड़ा भाई, रीमा का पति, ऑफिस से लौटा तो उसने रीमा से पूछा, आज का दिन कैसा रहा रीमा? तुम इस नए घर में बोर तो नहीं हो रही हो? रीमा ने चाय का कप टेबल पर रखा और खिड़की के पास खड़े अमित की तरफ देखकर मुस्कुराया कर बोली, जो उसे देखकर चुपके से आंखें मार रहा था। रीमा भी मुस्कुरा दी। फिर उसने मुस्कुराते हुए पति से बोली, बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। जब घर में इतना प्यारा और नटखट देवर हो तो जिंदगी का हर पल एक खूबसूरत त्योहार बन जाता है, एक खूबसूरत त्योहार सा लगता है हर दिन। अमित ने चाय की चुस्की ली और अमित ने धीरे से कहा, थैंक यू भाभी, थैंक यू, आपका प्यार हमेशा मुझे याद रहेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसी ढंग की रोमांटिक कहानियाँ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।